नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस हफ्ते के विशेष राशिफल में, जहां हम मेष राशि के जातकों के लिए 14 जुलाई से 20 जुलाई 2025 तक के समय को विस्तार से समझेंगे। ये सप्ताह कुछ नई करवटों के साथ आपके जीवन में दस्तक देने वाला है। कभी बदलाव की हवा चलेगी तो कभी अवसरों की खिड़कियां खुलेंगी, लेकिन इन सब के साथ कुछ अनदेखी चुनौतियां भी आपका इम्तिहान ले सकती हैं। करियर में तरक्की की संभावनाएं बन रही हैं, रिश्तों में संवाद की जरूरत महसूस होगी और आर्थिक मोर्चे पर भी सोच समझकर कदम बढ़ाने की सलाह दी जा रही है। इस समय ग्रहों की चाल आपको आत्मनिरीक्षण का मौका दे रही है। खुद से सवाल पूछिए, जवाब खोजिए और पूरी ऊर्जा के साथ अपने फैसलों पर टिकिए। अब अगर ग्रहों की स्थिति की बात करें तो इस पूरे सप्ताह द्वितीय भाव में स्वग्रही शुक्र विराजमान रहेंगे, जो आपकी वाणी और वित्तीय स्थिति को सशक्त बना सकते हैं। वहीं तीसरे भाव में सूर्य और गुरु मौजूद हैं, लेकिन 16 जुलाई को गुरु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे संचार और भाई बहनों से जुड़ी स्थिति में बदलाव आ सकता है। पंचम भाव में अंगारक योग पूरे हफ्ते सक्रिय रहेगा, जो रचनात्मक ऊर्जा के साथ साथ थोड़ी उग्रता भी ला सकता है, इसलिए सोच समझकर प्रतिक्रिया दें। लाभ भाव में राहु आपके लाभ को रहस्यमयी बना सकता है। फायदे होंगे लेकिन रास्ता स्पष्ट नहीं होगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा के प्रभाव से मानसिक स्थिति बेहतर रहेगी। साथ ही 7.5 की उपस्थिति में शनि 12वें भाव में है, जो खर्चों और थकावट को बढ़ा सकते हैं, इसलिए संयम जरूरी है। तो चलिए इस खगोलीय पटकथा को समझकर हम जानते हैं कि किस तरह से आप इस सप्ताह को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। अगर हम इस सप्ताह मेष लग्न वालों के स्वास्थ्य की बात करें तो कुछ दिन विशेष सतर्कता की मांग कर रहे हैं। 16 और 17 जुलाई को चंद्रमा आपके द्वादश भाव में शनि के साथ गोचर करेंगे, जिससे मानसिक थकान, भावनात्मक खालीपन और नेगेटिव सोच हावी हो सकती है। ये समय आपके भीतर चिंता और ओवर थिंकिंग को बढ़ावा दे सकता है, क्योंकि जब चंद्रमा शनि के प्रभाव में आता है तो भावनाओं पर एक भारीपन सा महसूस होता है। और चूंकि आपकी 7.5 भी चल रही है, ऐसे में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न बरतें। खुद को स्थिर और संतुलित रखने की कोशिश करें। मेडिटेशन या नेचर वॉक जैसे विकल्प आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। वहीं पूरे सप्ताह पंचम भाव में केतु और मंगल की उपस्थिति बताती है कि पाचन से जुड़ी समस्याएं उभर सकती हैं, जैसे एसिडिटी, पेट में भारीपन या किसी तरह का इन्फेक्शन। इसलिए बाहर के खाने से परहेज करें और अपने खानपान में सादगी बनाए रखें। मौसम में बदलाव भी शरीर पर असर डाल सकता है, इसीलिए अपनी दिनचर्या को संतुलित और जागरूक बनाना इस सप्ताह की सबसे जरूरी सलाह है। अरे बात करें इस हफ्ते मेष लग्न के जातकों की हेल्थ और मानसिक स्थिति की, तो 16 और 17 जुलाई 2 ऐसे दिन हैं जब आपको खास सावधानी बरतनी होगी। इन दिनों पेट से जुड़ी कोई दिक्कत जैसे गैस, अपच या हल्का संक्रमण परेशान कर सकता है, इसलिए खान पान में बहुत सोच समझकर चुनाव करें और बाहर के खाने से जितना हो सके दूरी बनाएं। अब अगर सूर्य की चाल को देखें तो 16 तारीख से पहले तक ये आपके तीसरे भाव में रहेंगे, जहां पराक्रम और आत्मविश्वास को बल मिलता है। लेकिन 16 तारीख के बाद सूर्य चंद्रमा की राशि यानी कर्क में प्रवेश करेंगे और सुख भाव में बुध के साथ मिलकर बुधादित्य योग बनाएंगे, जो मानसिक मजबूती और आत्मबल में इजाफा करेगा। शुरुआत में चंद्रमा की वजह से थोड़ी भावनात्मक कमजोरी या थकान महसूस हो सकती है, लेकिन 18 से लेकर 20 जुलाई तक का समय आपको नई ऊर्जा और आत्मविश्वास से भर देगा। इस दौरान आप न सिर्फ खुद को बेहतर महसूस करेंगे, बल्कि अपने फैसलों और कामों में भी स्थिरता पाएंगे। हाँ, 16 और 17 तारीख को मानसिक और शारीरिक दोनों ही स्तर पर आपको थोड़ी अतिरिक्त सावधानी रखनी होगी। खास तौर पर ड्राइविंग के वक्त कोई भी यात्रा हो, जरूरी सावधानियां जरूर बरतें, क्योंकि ग्रहों की स्थिति संकेत दे रही है कि लापरवाही नुकसानदेह साबित हो सकती है। बाकी सप्ताह का समय ठीक रहेगा, बस इन 2 दिनों में थोड़ा सजग रहना आपके लिए बेहद फायदेमंद रहेगा। 11 जुलाई से सावन की शुरुआत हो रही है और इसका प्रभाव आपकी जीवन शैली और मानसिक ऊर्जा दोनों पर पड़ेगा। ऐसे में जरूरी है कि आप कुछ खास उपायों को अपनाएं, जिनके बारे में हम आगे इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो हमारे साथ बने रहें। अब बात करते हैं पंचम भाव की, जो आपकी प्रेम जीवन, संतान और रचनात्मकता से जुड़ा होता है। इस हफ्ते पंचम में केतु और मंगल की युति बन रही है, जिससे शुरुआत के कुछ दिन यानी सप्ताह के पहले हिस्से में आपको अपनी लव लाइफ को लेकर थोड़ी उलझन, भावनात्मक दूरी या कोई समझता नहीं वाली फीलिंग महसूस हो सकती है। खासतौर पर जब चंद्रमा 16 और 17 तारीख को कमजोर स्थिति में रहेंगे,
तब ये भावना और गहराई ले सकती है। लेकिन जैसे ही सप्ताह आगे बढ़ेगा और 18, 19 और 20 तारीख की तरफ बढ़ेंगे, वैसे ही हालात बेहतर होने लगेंगे। सूर्य, जो कि आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, पहले पराक्रम भाव में हैं और बाद में सुख भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे आत्मविश्वास और भावनात्मक स्थिरता में वृद्धि होगी। इन 3 दिनों में प्रेम संबंधों में गर्मजोशी, समझदारी और सामंजस्य बढ़ेगा। खास बात यह कि मंगल की मौजूदगी से रिश्तों में जोश तो रहेगा, लेकिन आपको बस इतना ध्यान रखना है कि भावनाओं पर नियंत्रण बनाए रखें और किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर ना लें। तो कुल मिलाकर ये हफ्ता प्रेम के लिहाज से 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पहले हिस्से में थोड़ा संयम और समझदारी और दूसरे हिस्से में खुलकर भावनाएं जताने का मौका मिलेगा। इस आधे का आपकी लव लाइफ में रोमांच और भावनाओं का मिला जुला असर देखने को मिलेगा। आप अपने पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने का प्लान बना सकते हैं। छोटे छोटे सरप्राइजेज या गिफ्ट्स एक्सचेंज करके रिश्ते में गर्मजोशी बढ़ सकते हैं और वो बातें जो आप दिल में दबाए बैठे थे उन्हें खुलकर कहने का भी ये अच्छा वक्त है। हालांकि हफ्ते की शुरुआत में आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी, क्योंकि राहु की दृष्टि, 7.5 और कमजोर चंद्रमा एक साथ मिलकर मानसिक अस्थिरता और उलझनों को जन्म दे सकते हैं। मगर जैसे ही 16 जुलाई को सूर्य सुख भाव में प्रवेश करेंगे, परिस्थितियां आपके पक्ष में बदलने लगेंगी और 18, 19, 20 तारीख को आपकी लव लाइफ में पॉजिटिविटी और आत्मीयता की लहर दौड़ेगी। बस एक बात का खास ध्यान रखें, केतु और मंगल के संयोग से गुस्सा और आवेग की स्थिति बन सकती है, जो आपके रिश्ते को क्षणिक रूप से अस्थिर कर सकती है। इसलिए क्रोध पर नियंत्रण ही इस हफ्ते रिश्तों की सफलता की चाबी है। अब बात करें वैवाहिक जीवन की, तो सप्तम भाव से हम शादीशुदा जीवन का आकलन करते हैं और इस भाव के स्वामी शुक्र इस समय आपके द्वितीय भाव में विराजमान है, जो पारिवारिक सुख और संवाद में मिठास का संकेत दे रहे हैं। वहीं पंचम में केतु और मंगल की युति बनी हुई है, जिससे थोड़ी तीखी बातें या असहमति उभर सकती हैं। लेकिन शुक्र की मजबूत स्थिति पूरे सप्ताह रिश्तों में सौम्यता बनाए रखने में मदद करेगी। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि शनि और बुध दोनों वक्री हैं, यानी अपनी सामान्य चाल से उल्टी दिशा में चल रहे हैं, जो कभी कभी फैसलों में देरी या मन में उलझन पैदा कर सकते हैं। ऐसे में धैर्य और संवाद को अपनी प्राथमिकता बनाएं। हालांकि आम धारणा ये होती है कि वक्री ग्रह उल्टा चलता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि वक्री अवस्था में ग्रहों को एक अतिरिक्त ऊर्जा यानी चेष्टा बल प्राप्त होता है, जिससे वे और अधिक प्रभावशाली हो जाते हैं। इस सप्ताह शनि और बुध दोनों ही वक्रीय हैं और इनके प्रभाव आपके जीवन में एक अलग गहराई लाएंगे, लेकिन वैवाहिक जीवन पर इसका कोई नकारात्मक असर नहीं दिखेगा। वजह साफ है, शुक्र इस समय स्वग्रही होकर आपके दूसरे भाव में विराजमान है, यानी पारिवारिक सुख और रिश्तों में मिठास का योग मजबूत बना हुआ है। साथ ही गुरु की पंचम दृष्टि और उनका उदय भी इस समय आपके वैवाहिक जीवन को स्थायित्व और सकारात्मकता दे रहा है। जिन जातकों का विवाह अभी तक नहीं हुआ है, उनके लिए भी ये सप्ताह खास तौर पर 16 जुलाई के बाद कोई रिश्ता आगे बढ़ने की संभावना लेकर आ सकता है। कुल मिलाकर ये सप्ताह आपके दाम्पत्य जीवन के लिए बेहद अनुकूल है। बस 17 जुलाई को थोड़ी सावधानी रखें, बहस या टकराव की स्थिति से बचें, क्योंकि उस दिन ग्रहों की चाल भावनात्मक असंतुलन पैदा कर सकती है। अब बात करें आपके कर्म क्षेत्र की, यानी 10वें भाव की, जहां से आपके करियर, प्रोफेशनल निर्णय और सामाजिक प्रतिष्ठा का आंकलन होता है। तो चलिए जानते हैं कि इस सप्ताह ग्रहों की चाल आपके कार्यक्षेत्र को किस दिशा में ले जाने वाली है। उनके इस हफ्ते आपके करियर और प्रोफेशनल लाइफ में कुछ दिलचस्प बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कार्यक्षेत्र का स्वामी शनि फिलहाल आपके 12वें भाव में स्थित हैं, जिससे ऑफिस का माहौल थोड़ी उथल-पुथल या दबाव वाला महसूस हो सकता है। लेकिन जैसे ही 16 जुलाई के बाद सूर्य आपके सुख भाव में प्रवेश करेंगे और बुध के साथ मिलकर बुधादित्य योग बनाएंगे, वैसे ही 10वें भाव पे इनकी सीधी दृष्टि पड़ेगी, जिससे आपके करियर में सकारात्मकता की लहर दौड़ सकती है। खासकर अगर आपका कोई कार्य सरकारी विभाग से जुड़ा है तो उसके पूरे होने के प्रबल संकेत हैं। धन संबंधी मामलों में भी ये सप्ताह आपके पक्ष में रहेगा, क्योंकि धनेश शुक्र अपने ही घर में विराजमान है, जिससे इनकम फ्लो अच्छा रहेगा और आर्थिक स्थिति में स्थायित्व आएगा। हाँ, ऑफिस में संवाद के दौरान सावधानी ज़रूरी होगी, क्योंकि 18 तारीख से बुध वक्री हो रहे हैं, जो संचार और शब्दों को थोड़ा पेचीदा बना सकते हैं। ऐसे में सोच समझ कर बोलें, ताकि
रिश्ते और काम दोनों पर सकारात्मक असर बना रहे। सप्ताह के मध्य के बाद आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन ये अवसर आपके लिए लाभदायक भी साबित होगा। ध्यान रखें, 16 और 17 जुलाई को जब चंद्रमा त्रिक भाव में होंगे, उस समय कोई बड़ा फैसला लेने से बचे। वहीं अगर हम विद्यार्थियों की बात करें तो इस सप्ताह उनका ध्यान पढ़ाई से भटक सकता है, मन इधर उधर रहेगा और फोकस करना थोड़ा मुश्किल होगा। ऐसे में छोटे छोटे ब्रेक लें, लेकिन लक्ष्य से भटके नहीं, क्योंकि ये अस्थायी व्यवधान है। इस हफ्ते आपका सामाजिक दायरा अचानक से बढ़ सकता है। घर में कोई छोटा मोटा गेट टुगेदर हो जाए या फिर बाहर घूमने का प्लान बन जाए, ऐसी स्थितियां बन रही हैं। खासकर जब बुध वक्री हो जाते हैं, तब अतीत से जुड़े लोग, पुराने दोस्त या भूले बिसरे रिश्ते अचानक संपर्क में आ जाते हैं। इसलिए ये सप्ताह सोशल इंटरैक्शन और पुराने कनेक्शंस को फिर से जोड़ने का। अब बात करें छात्रों की, तो ये सप्ताह पढ़ाई के लिहाज से थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। मन भटक सकता है। खासकर 16 और 17 तारीख को अगर कोई परीक्षा है तो नंबर उम्मीद से कम आ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रयास छोड़ा जाए। गुरु की अनुकूल दृष्टि आपको सपोर्ट कर रही है, इसलिए जो विद्यार्थी मेहनत करेंगे उन्हें देर सबेर उसका फल जरूर मिलेगा। इस समय सिर्फ एक चीज जरूरी है, फोकस बनाए रखे और गलत संगत या फालतू की बातों से खुद को दूर रखे। और अब बात उन सरल लेकिन असरदार उपायों की जो आपकी ऊर्जा को स्थिर रखेंगे और भाग्य को मजबूती देंगे। इस सप्ताह मंगलवार को हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित करें और ओम हन हनुमते नमः मंत्र का 11 बार उच्चारण करें। ये न केवल आपके भीतर आत्मविश्वास का संचार करेगा, बल्कि मन में चल रहे तनाव और मानसिक उलझनों को भी शांत करेगा। दूसरे उपाय की बात करें तो सप्ताह के किसी भी दिन लाल चंदन का तिलक लगाना आपके व्यक्तित्व में आत्मविश्वास और आकर्षण दोनों को निखारेगा, साथ ही एक ग्रहों की उग्रता को भी शांत करेगा। तीसरे उपाय के रूप में मंगलवार या रविवार को किसी जरूरतमंद व्यक्ति को मसूर की दाल और लाल वस्त्र का दान करें। ये सरल सा कर्म न केवल आपके रुके हुए कामों को गति देगा, बल्कि भाग्य को भी आपकी ओर मोड़ने में मददगार साबित होगा। तो ये था मेष राशि के लिए 14 जुलाई से 20 जुलाई तक का संपूर्ण राशिफल। एक ऐसा सप्ताह जिसमें मेहनत रंग लाने के संकेत दे रही है, और यदि आप हर निर्णय को सोच समझ कर लेंगे तो सफलता आपके कदम चूम सकती है। उम्मीद है ये ज्योतिषीय मार्गदर्शन आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और भविष्य से जुड़े ऐसे ही सटीक और सार्थक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अगली बार फिर लौटेंगे एक नए सप्ताह के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और खुशहाल रहें। धन्यवाद और ढेरों शुभकामनाएं।